नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय। समवाय होता है समूह, यानी समूह है, संगठन। ही दुर्जय यानी कठिनता से जीतने वाला, यानी समवाय यानी समूह को हम कठिनता से ही जीत सकते हैं, यानी समूह को जीतना बहुत ही कठिन है। आगे आता है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एकता में बल दिखाया गया है कि लोग इकट्ठे रहकर छोटे छोटे लोग भी बड़े से बड़ी शक्ति को भी हरा सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसमें आता है पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम। कहता है कि पूरा यानी पहले के समय में एक बार वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। पुराने समय की बात है कि एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन यानी समय बीतने पर, तस्याः उसके, संतति जाता संतान हुई, समय बीतने पर उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई पागल हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ देता है, यानी उसकी टहनी को सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया यानी चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर जाता है। चिड़िया का जो घोंसला है वह भूमि पर गिर जाता है। तेन अंडानी विसरणानी। तेन जिससे मतलब अंडा नीचे गिरने से, अंडानी मतलब घोंसला नीचे गिरने से, अंडानी विसरणानी अंडे, विसरणानी टूट जाते हैं, मतलब उससे अंडे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया का जो घोंसला है वह नीचे गिर जाता है, जिससे अंडे टूट जाते हैं। अथ सा चटका वैलपत। अथ इसके बाद में, या इसीलिए वह चिड़िया रोने लगती है। वैलपत मतलब रोने लगती है। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। उसका विलाप सुनकर काष्ठकूटक यानी काष्ठकूट नाम का खगः यानी पक्षी दुख से उसको पूछता है, दुख के कारण उससे पूछता है। क्या पूछता है? भद्रे, हे श्रेष्ठ, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो? हे श्रेष्ठ, क्यों रो रही हो? इस प्रकार से पूछता है। तो आगे चटका एवदत मतलब चिड़िया ने कहा, क्या कहा? दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट एक हाथी ने मेरी संतान नाश कर दी, यानी मार दी। दुष्ट एक हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई। तस्य गजस्य बधेनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही यानी उसको मारने से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम विणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः उसके बाद में काष्ठकूट यानी काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसको, यानी किसको? चिड़िया को, विराणवा नाम की मक्खी के पास ले जाता है। इसके बाद में काष्ठकूट उसको विणारवा नाम की मक्खी के पास ले जाता है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। तयो वार्तां, उन दोनों की बातों को सुनकर, दोनों की बातों को मतलब एक काष्ठकूट और चिड़िया की बातों को सुनकर मक्खी बोलती है, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, यानी मेंढक का नाम क्या है? मेघनाद। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही जो उचित होगा, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा करते हैं। शीघ्र ही यानी ये कहता है कि शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वह करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुनः सर्वं वृत्तान्तं नैवेद्यताम्। तदानीं उसी समय ही वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने
सभी वृत्तांत निवेदित करता है यानी बताते हैं। यानी वे क्या कि उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के सामने, मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सभी वृत्तांत यानी सारी की सारी कहानी बता देते हैं। उसके बाद में मेघनाद एवदत, मेघनाद बोला, मेघनाद ने क्या बोला, यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं तमं तवम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नेने निमील्य स्थास्यति। ये कहता है कि सबसे पहले तो तुम, हे मक्खी, सबसे पहले तो तुम दोपहर के समय में उस हाथी के कान में शब्द करो यानी आवाज करो। जो तुम आवाज करोगी जिससे, येन यानी जिससे, वह आंखें बंद करके स्तास्यसि सो जाएगा यानी बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचुआ तस्य नैने स्फोटिष्यति, उसके बाद में काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा, उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं स गजय अंधः भविष्यति, इस प्रकार, एवं होता है इस प्रकार, वह गजय यानी हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा, इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृष्णार्थ स जलाशयम गमिष्यति, तृष्णार्थ यानी प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय पर जाएगा, प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। मार्गे महान गर्तः अस्ति यानी मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य अंतिके, तस्य यानी उसके, अंतिके पास में, उसके पास में यानी गड्ढे के पास में मैं स्थास्यामि रहूंगा यानी मैं रहूंगा, यानी कौन रहेगा, मेंढक रहेगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा यानी आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। ये क्या कहता है कि मेरे शब्दों को यानी मेरे शब्दों के द्वारा उस गड्ढे को जलाशय मानकर, यानी उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मरेगा, यानी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। इसके बाद में वैसे ही करने पर, यानी वैसे ही करने पर कि किसी ने आंख फोड़ दी, किसी ने कान में आवाज की, फिर मेंढक की आवाज सुनकर वह गड्ढे में, तो मतलब इस प्रकार से करने पर वह हाथी दोपहर के समय में मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए, यानी मेंढक की जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही महान गर्त से यानी महान गड्ढे के अंदर पतितः गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तथा च उक्तम, और इसीलिए कहा गया है। बहुना कहता है बहुनाम अपि ऐसराणाम समवायो ही दुर्जय, कहता है बहुनाम यानी बहुत सारे, अपि भी, ऐसराणाम यानी कमजोर लोग, ऐसराणाम होते हैं कमजोर लोग, समवायो ही, समवाय यानी उनका समूह ही, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। अब देखो हाथी कितना बड़ा था, लेकिन इन छोटे छोटे जानवरों ने इकट्ठे होकर यानी समूह बनाकर उसको मार दिया। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में पाठ की हिंदी एक बार फिर से बता देंगे। पूरा का मतलब होता है पहले, यानी पुराने समय की बात है। सुंडेन, सूंड से या सूंड के द्वारा, नीडम, घोंसले को कहते हैं नीडम, विष्णानी, नष्ट हो गए हैं, तम उपेत्य यानी उसके पास जाकर, मध्याह्ने, दोपहर के समय में, निमिल्य, बंद कर कर या मिलाकर, स्थास्यति, रुक जाएगा, स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। आगे आता है तृष्णार्थ, तृषार्थ यानी प्यास से व्याकुल हुआ, पीड़ित हुआ, गर्त, गड्ढा, तथा कृत्य वैसा करने पर, अनुसरित्य अनुसरण करता हुआ यानी उसी के पीछे चलता हुआ, पतित गिर गया, मृत मर गया, च उक्तम और कहा गया है। क्या कहता है, दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य होता है, बहुनाम अप्यस ऐसराणाम, ये कहता है अनेक बिलों का, निर्बलों का, अनेक निर्बलों का, जो अनेक निर्बल होते हैं यानी जिनमें बल नहीं होती, ताकत नहीं होती, वो मिलकर, मतलब समवाय समूह है यानी संगठन,
मिलकर वो बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर लेते हैं। ये शब्दार्थ थे, एक बार पाठ की हिंदी फिर से बता देते हैं। ये क्या कहता है कि पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय बीतने पर उसकी संतान हो जाती है। एक बार कोई पागल हाथी उस वृक्ष के नीचे आता है, आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ देता है। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर जाता है, जिससे अंडे टूट जाते हैं। इसके बाद में वह चिड़िया रोने लगती है। उसका विलाप सुनकर काष्ठकुटक नामक पक्षी दुख से उससे पूछता है, हे भद्रे, क्यों रो रही हो? इस प्रकार से पूछता है। तो चटका कहती है, दुष्ट एक हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उसके बाद में काष्ठकुट उसको विणारवा नामक मक्खी के पास ले जाता है। उन दोनों की बातों को सुनकर मक्खी कहती है, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा करेंगे। उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदित कर देते हैं, यानी बता देते हैं। फिर मेघनाद कहता है, जिस प्रकार मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय में उस हाथी के कान में शब्द करोगे, यानी आवाज करोगे, जिससे वह आंखें बंद करके बैठ जाएगा। उस समय यानी तब काष्ठकूट चोंच से उसके आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय पर जाएगा। मार्ग में महान गड्ढा है, यानी बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसके पास में मैं रहूंगा और आवाज करूंगा, यानी मेंढक आवाज करेगा और मेरे शब्द के द्वारा वह यानी हाथी गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसी गड्ढे में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा करने पर वह हाथी दोपहर के समय में मेंढक के शब्दों का अनुसरण करते हुए महान गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। और कहा गया है, बहुत सारे निर्बलों का समूह ही न जीतने योग्य होता है, यानी कठिनता से जीतने योग्य होता है, जिसको हम जीत नहीं सकते। इस प्रकार यह पाठ हमारा पूरा हुआ। इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।